इसे देखिए। ये वीडियो ली गई है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो यह अंतरिक्ष विमान में है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब देखिए कि ये पुर्जा कैसे अचानक बिना कारण के पलटी मार रहा है। प्रकृति के इस अजूबे को कहते हैं झनेबिकॉफ इफेक्ट। ये सोवियत संघ के कॉस्मोनॉट व्लादिमीर झनेबिकॉफ के नाम पे है, जिन्होंने इसको 1985 में सोवियत स्पेस अड्डा सल्यूट पे देखा था और रिपोर्ट किया था। वे कुछ सामान खोल रहे थे और विंग नट्स इस तरह से हवा में पलटी मारने लग गए। यह सिर्फ घूमते वस्तुओं के साथ ही होता है। कहा जाता है कि जब सोवियत साइंटिस्ट्स को इसके बारे में पता चला तो उनमें से कई घबरा गए, क्योंकि उनका अनुमान था कि घूमती पृथ्वी भी इस प्रकार से पलट सकती है। विज्ञान की शब्दावली में झनेबिकॉफ इफेक्ट को इंटरमीडिएट एक्सिस इंस्टेबिलिटी या मध्य अक्ष अस्थिरता से भी जाना जाता है। यह चमत्कारी इफेक्ट हम सब ने देखा होगा पर कभी गौर नहीं किया। मध्य अक्ष अस्थिरता को थोड़ा जानते हैं। आमतौर पे घूमता वस्तु अपने घूर्ण अक्ष पे स्थापित रहना चाहता है। लट्टू, साइकिल इसी सिद्धांत पे चलते हैं, पर यह हमेशा नहीं होता। ये निर्भर है कि आप उसे किस अक्ष पे घुमा रहे हो। वस्तु को प्रमुख रूप से 3 अक्षों पे घुमाया जा सकता है। जिस अक्ष पे उसका घूर्ण भार या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है उसे प्राथमिक अक्ष या फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जिस अक्ष पे उसका घूर्ण भार अधिकतम है उसे थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं या तृतीय घूर्ण अक्ष। और इनके बीच के घूर्ण अक्ष या द्वितीय घूर्ण अक्ष को मध्य अक्ष या इंटरमीडिएट एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो मध्य अक्ष अस्थिरता का थ्योरी कहता है कि पहले और तीसरे अक्ष पे वस्तु को घुमाओ तो उसका घूमना स्टेबल होगा, पर मध्य अक्ष पे अस्थिर रहेगा। झनेबिकॉफ इफेक्ट में यह पुर्जा अपने मध्य अक्ष पे घूम रहा था, इसलिए इसके घूर्ण में अस्थिरता है और वो पलट रहा है। मध्य अक्ष अस्थिरता का प्रमाण आप खुद भी देख सकते हो। आपके फोन के 3 प्रमुख घूर्ण अक्ष ऐसे हैं। प्रथम अक्ष पे वो ऐसे घूमेगा, द्वितीय या मध्य अक्ष पे वो ऐसे घूमेगा और तृतीय अक्ष पे ये ऐसे घूमेगा। तो अगर आपने अपने फोन को मध्य अक्ष पे घुमाया उछाल के और उसके एक पूर्ण घूर्ण के बाद उसे पकड़ा, तो तर्क कहता है कि फोन का जो मुंह आपके तरफ पहले था, एक घूर्ण के बाद भी वही मुंह आपके तरफ होना चाहिए। पर देखना कि अक्सर फोन का उल्टा साइड आपकी तरफ होगा उछाल के बाद, यानी फोन हवा में बेमतलब एक साइड पलटी खा गया। यह मध्य अक्ष अस्थिरता का उदाहरण है। यह रैकेटों के साथ भी होता है और इसलिए इसे टेनिस रैकेट थ्योरम भी कहा जाता है। कभी कभी अंतरिक्ष विमानों को जानबूझ के घुमाया जाता है जिससे वे अपनी दिशा की ओर स्थायी रहें। यह बंदूक की गोलियां और तोपों में भी होता है। इस प्रकार के चक्रण को स्पिन स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो इस चक्रण को प्रथम या तृतीय अक्ष पे करना तो ठीक है, पर झनेबिकॉफ इफेक्ट के कारण मध्य अक्ष पे कभी नहीं करते। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए YouTube चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।